नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे अद्भुत रहस्य पर बात करने वाले हैं जिसने सदियों से भक्तों और विचारकों को मोहित किया है। हम समझेंगे कि क्यों भगवान श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा एक दिव्य मुस्कान रहती थी, चाहे जीवन की परिस्थितियां कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। इस सफर में हम उनके दृष्टिकोण की गहराई को समझेंगे और जानेंगे कि कौन से ऐसे सत्य उन्हें ज्ञात थे जो उन्हें हर पल आनंदित रखते थे। हमारी भारतीय संस्कृति के सबसे मनमोहक और रहस्यमय व्यक्तित्वों में से एक हैं भगवान श्री कृष्ण। उनकी हर प्रतिमा में, हर वर्णन में एक बात हमेशा दिखती है, उनके चेहरे पर वो अलौकिक सदाबहार मुस्कान। युद्ध का मैदान हो, गोकुल की रासलीला हो या राज दरबार के कठिन पल हों, ये मुस्कान कभी फीकी नहीं पड़ी। लेकिन श्री कृष्ण की इस मुस्कान के पीछे रहस्य क्या था? कौन सी ऐसी बात उन्हें समझ में आ गई थी जिससे वे हमेशा इस आनंद में डूबे रहते थे? इस प्रश्न का उत्तर हमें जीवन और अस्तित्व के कुछ मूलभूत सत्यों में मिलता है। 1. जीवन का रहस्यमय नाटक, लीला और द्वंद्व। श्री कृष्ण को यह पूरी तरह से समझ में आ गया था कि यह पूरा संसार परमेश्वर की एक लीला है, एक अनादि नाटक है। इसमें आनंद है, दुख है, जन्म है, मृत्यु है, सफलता है, असफलता है। ये सभी द्वंद्व जीवन का अभिन्न अंग हैं और वे अस्थायी हैं। उनके लिए कुछ भी बुरा या अच्छा नहीं था, वो बस था। वे इन सभी घटनाओं को एक साक्षी भाव से देखते थे, जिससे उन्हें किसी भी बात से बहुत फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए उनके चेहरे पर एक अनासक्त लेकिन स्वीकार्य मुस्कान हमेशा रहती थी। उदाहरण के लिए, जब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई राक्षस भेजे, तो बाल कृष्ण ने खेलते खेलते, हंसते हंसते ही उन राक्षसों का वध कर दिया। उनके लिए वह एक संगीन युद्ध नहीं, बल्कि एक लीला ही थी। इस स्थिति के पीछे उनकी सोच यह थी कि वे जानते थे कि ये राक्षस केवल बुराई के प्रतीक हैं और इनका अंत आवश्यक है। उनके लिए यह व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, बल्कि धर्म की स्थापना के लिए किया गया एक कार्य था। वे परिणामों से अनासक्त थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अंततः सत्य की ही विजय होती है। गोवर्धन पर्वत उठाकर इंद्र का घमंड तोड़ा, तब भी उनके चेहरे पर वही शांत और रहस्यमय मुस्कान थी। इस घटना के पीछे उनकी सोच यह थी कि वे अहंकार के विनाश और प्रकृति के साथ सौहार्द के महत्व को समझते थे। वे इंद्र की पूजा बंद करवाकर लोगों को प्रकृति यानी गोवर्धन की रक्षा का संदेश दे रहे थे। उनके लिए इंद्र का क्रोध एक खेल मात्र था, क्योंकि वे जानते थे कि वे स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि के नियंता हैं और इस छोटी सी घटना से कोई भी अपरिवर्तनीय क्षति नहीं होने वाली है। उन्हें पता था कि यह सब एक बड़ी ईश्वरी योजना का हिस्सा है और इससे ही धर्म स्थापित होगा। एक कुशल नाटककार की तरह वे अपनी भूमिका पूरी तरह निभा रहे थे, लेकिन उन्हें नाटक के अंतिम परिणाम की चिंता नहीं थी। 2. आसक्ति से मुक्ति, अनासक्ति का परम भाव। श्री कृष्ण की मुस्कान उनकी अनासक्ति का प्रतीक है। उन्हें यह ज्ञात था कि प्रत्येक कर्म करना उनका कर्तव्य है, लेकिन उस कर्म के फल पर उनका या किसी का भी पूरा नियंत्रण नहीं होता है। आसक्ति ही दुख का मूल है, यह उन्हें पूरी तरह से समझ में आ गया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब अर्जुन को अपने ही बंधु सामने दिखाई दिए और वह भ्रमित हो गया, तब श्री कृष्ण ने उसे कर्मण्यैव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का दर्शन समझाया। इस उपदेश के पीछे उनकी गहन सोच यह थी कि वे जानते थे कि युद्ध अनिवार्य हो चुका है और अधर्म का नाश आवश्यक है। अर्जुन का मोह और आसक्ति उसे अपने कर्तव्य से विचलित कर रही थी। श्री कृष्ण ने उसे यह सत्य समझाया कि आत्मा अमर है और यह शरीर मात्र एक वस्त्र है। युद्ध में होने वाली क्षति केवल शारीरिक है, आत्मा की नहीं। इस सत्य को जानकर व्यक्ति कर्म करते हुए भी उसके परिणामों से अनासक्त रह सकता है और यही सच्चे आनंद का मार्ग है। वे स्वयं भी इसी सिद्धांत का पालन करते थे। वे युद्ध के मैदान में हों, राजनीति खेल रहे हों या गोपिकाओं के साथ रासलीला कर रहे हों, वे हर भूमिका में पूरी तरह शामिल थे। लेकिन फिर भी उन भूमिकाओं के परिणामों से अनासक्त थे।
इस अनासक्ति के कारण वे किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होते थे और इसीलिए उनके चेहरे पर एक शांत और स्वीकार्य मुस्कान हमेशा रहती थी। 3. सर्वत्र ईश्वरीय अस्तित्व, एकत्व का अनुभव। श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया था कि वे स्वयं ही परमेश्वर हैं और प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु में वही परमेश्वर छिपा हुआ है। इसीलिए उनके लिए मैं और तुम जैसा कोई भेद नहीं था। एक गरीब सुदामा से भेंट हो जहां उन्होंने उसके लाए हुए पोहे का आनंद लिया, या अहंकारी कौरवों के दरबार में शांति दूत के रूप में हो, वे हर जगह समानता से व्यवहार करते थे। सुदामा के साथ उनके व्यवहार के पीछे की सोच यह थी कि उनके लिए मित्रता, प्रेम और त्याग किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर थे। उन्हें यह ज्ञात था कि सुदामा के भीतर वही दिव्य आत्मा है जो उनके भीतर है। पोहे खाना केवल एक क्रिया नहीं थी, बल्कि प्रेम और भक्ति को स्वीकार करना था। वे जानते थे कि सच्चे संबंध मन के होते हैं, पद या धन के नहीं। उन्हें सभी में अपना ही अंश दिखाई देता था। एक पल में उन्होंने यशोदा मां को अपने मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। इसके पीछे उनका उद्देश्य यह दर्शाना था कि वे स्वयं ही संपूर्ण सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं। यशोदा मां के पुत्र होने के बावजूद वे परम सत्ता थे और यह एकत्व ही सबसे बड़ा सत्य है। उनकी सोच यह थी कि वे ही हर जगह हैं, हर रूप में हैं और इसीलिए किसी से भी भेद या घृणा का प्रश्न ही नहीं उठता। इससे उन्हें किसी पर क्रोध, किसी पर लोभ या किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं थी। यह सर्वव्यापी प्रेम की भावना ही उनकी मुस्कान से प्रकट होती थी। 4. वर्तमान में जीना, अतीत और भविष्य से मुक्ति। श्री कृष्ण पूरी तरह से वर्तमान क्षण में जीते थे। उन्हें अतीत का कोई पछतावा नहीं था और भविष्य की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पता था कि सब कुछ एक बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। उनके लिए हर पल परिपूर्ण था, इसीलिए वे कभी जल्दबाजी नहीं करते थे। उन्होंने अपना बचपन गोकुल और वृंदावन में पूर्ण आनंद में बिताया, हर पल का भरपूर अनुभव किया। आगे द्वारका का राज्य संभालते हुए भी या कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन को मार्गदर्शन देते हुए भी वे पूरी तरह से उस क्षण में उपस्थित थे। उनके लिए अभी और यहां ही एकमात्र सत्य था और इस सत्य को जानने से एक गहरी शांति और आनंद मिलता था। उनकी मुस्कान में वर्तमान क्षण की स्वीकार्यता और उसमें छिपा शुद्ध आनंद था। उन्हें पूरी जानकारी थी कि आज जो कुछ भी हो रहा है वह वैसा ही हो रहा है जैसा होना चाहिए। 5. अनादि आंतरिक आनंद, शाश्वत संतोष का अनुभव। इन सभी बातों के परे श्री कृष्ण को अपने मूल स्वरूप का अनुभव था, जो अनादि आनंदमय था। यह आनंद किसी भी बाहरी परिस्थितियों या घटनाओं पर निर्भर नहीं था। उनकी मुस्कान उनके आंतरिक आनंद और शाश्वत संतोष का बाहरी प्रकटीकरण था। यह आनंद किसी भी चीज से विचलित होने वाला नहीं था, क्योंकि वह उनके अस्तित्व का ही एक हिस्सा था। गोपिकाओं के साथ रास खेलते समय हो या शिशुपाल के 100 अपराध पूरे होने पर उसे दंड देते समय हो, उनके चेहरे पर वही शांत और अलिप्त मुस्कान थी। शिशुपाल को दंड देते समय की उनकी मुस्कान के पीछे की सोच यह थी कि वे अधर्म के अंत को जानते थे और उसे एक आवश्यक कार्य के रूप में देखते थे। यह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना और वचन पूरा करने का एक कृत्य था। उन्हें यह ज्ञात था कि अधर्मी का अंत निश्चित है और यह सृष्टि के नियम का ही एक हिस्सा है। उस क्षण भी वे परम सत्य से जुड़े हुए थे और इसीलिए किसी भी बाहरी घटना से उनके आंतरिक आनंद पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यह मुस्कान सभी द्वंद्वों से परे परम शांति और संतोष का अनुभव था, जिसे उन्होंने दुनिया के हर जीव को देने का प्रयास किया। इसीलिए श्री कृष्ण के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, क्योंकि उन्हें जीवन का पूरा नाटक, उसके नियम, उसका उद्देश्य और उसमें अपना स्थान पूरी तरह से समझ में आ गया था। उन्हें पता था कि सब कुछ एक ईश्वरीय योजना के अनुसार हो रहा है और वे केवल एक माध्यम हैं। यह ज्ञान उन्हें आंतरिक शांति और अनादि आनंद प्रदान करता था, जो उनकी हर मुस्कान से व्यक्त होता है। अगर आपको ये अनमोल विचार पसंद आए और आप भी महान व्यक्तियों की सोच के पीछे छिपे गहरे रहस्यों को समझना चाहते हैं, जिससे आपका जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हर वीडियो आपके विचारों की दिशा को रोशन करेगा। फिर मिलते हैं एक नए ज्ञान के साथ।
अगले वीडियो में।